देखिए सिविक्स का नया चैप्टर शुरू हो रहा है। व्हाट इज फेडरलिज्म। पावर शेयरिंग पहले करा चुके हैं। हेडिंग डालिए फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which power is divided between a central authority between a central authority AUTHORITY and various constituents of the country। जैसे हमारा देश है तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट्स है। मैंने बताया था ना, फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर किसी एक हाथ में ना हो। जैसे हिटलर हुआ करता था तो उसमें एक हाथ में पावर थी तो वो डिक्टेटरशिप थी, और कभी भी एक हाथ की पावर तो पूरा कंट्री नहीं चला सकती। ये बताया है। अब इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अ फेडरेशन हैज़ 2 levels ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी फेडरेशन में 2 levels गवर्नमेंट के होते हैं। डैश करके लिखिए। नंबर 1 इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। एक गवर्नमेंट होगी पूरे कंट्री के लिए। एंटायर ENTIRE, एंटायर मतलब संपूर्ण, कंप्लीट। कंट्री दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर few subjects ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। मतलब पूरे देश के कुछ ही मैटर देखेगी वो। few subjects of नेशनल इंटरेस्ट। नंबर 2 सेकेंड इज द स्टेट गवर्नमेंट that look after day-to-day वर्क ऑफ द स्टेट। पहली हुई सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के मैटर देखेगी, लेकिन कुछ मैटर देखेगी। जैसे आपका सेफ्टी का देखती है, हेल्थ का देखती है, इस तरह बड़े बड़े इश्यूज देखती है। और एजुकेशन तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी एजुकेशन देखो, वो पूरे देश की एजुकेशन होल पे निगाह रखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। बोथ टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स enjoy their powers independently। मतलब दोनों तरह की जो गवर्नमेंट होती हैं अपनी अपनी पावर को एंजॉय करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फंड्स वगैरह ज़रूर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फिर भी ज़्यादा पावर्स होती हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं है, केवल पीपल के लिए आंसरेबल है दोनों गवर्नमेंट जिन्होंने उनको चूज़ किया है। अगला हेडिंग डालिए की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। की फीचर्स का मतलब मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं फेडरलिज्म के लिए। नंबर 1 देयर आर 2 or more levels ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 2 लेवल या 2 से ज़्यादा। दो तो कितने होते हैं? सेंट्रल और स्टेट। 2 से ज़्यादा हो गया जैसे म्यूनिसिपल भी हो जाता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट हो जाती है, पंचायत्स होती हैं, मेयर्स होते हैं। नंबर 2 ईच टीयर TIER, ईच टीयर टायर भी पढ़ते हैं। ईच टीयर हैज इट्स ऑन जुरिस्डिक्शन JURISDICTION। हर टीयर का अपना एक जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन का मतलब एक ऐसा एरिया, ब्रैकेट में लिख लो, एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी
एक ऐसा एरिया जिसमें कोई अपनी लीगल अथॉरिटी रखता है, मतलब एक कोई कानूनी मालिक होगा। नेक्स्ट, अथॉरिटी का मतलब अधिकार, सत्ता, ऑफिसर। टीयर, टायर या टीयर का मतलब होता है लेवल। कहते हैं ना जैसे इस टायर ऑफ गवर्नमेंट, तो वो लेवल होता है। हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपने लीगल अधिकार है, इसका ये मतलब है। कानूनी रूप से सब अपने आप फ्री हैं। नेक्स्ट, द फंडामेंटल प्रोविजंस of the Constitution cannot be changed by one level of government, cannot be changed by one level of government. They need the consent, CONSENT, consent का मतलब होता है परमिशन, of both the governments। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल प्रोविजन मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बना हुआ है ना, ये नहीं है स्टेट गवर्नमेंट अकेले चेंज कर ले या सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले चेंज कर ले। दोनों को ज़रूरत पड़ेगी, दोनों की जब सहमति होगी उसके बाद ही कुछ चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट, अगर एक की परमिशन है तो एक की नहीं तो नहीं होगा। कोर्ट्स, नेक्स्ट पॉइंट है, कोर्ट्स हैव पावर्स to interrupt, INTER, to interpret है, सॉरी, to interpret, INTERPRET, interpret मतलब explain, the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने की पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के, वो कोर्ट्स के पास है, अलग अलग कोर्ट्स के पास। द हाईएस्ट कोर्ट हैज़ द पावर टू सॉल्व, हाईएस्ट कोर्ट होती है सुप्रीम कोर्ट। द हाईएस्ट कोर्ट हैज़ द पावर टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। अगर गवर्नमेंट्स में ही आपस में झगड़ा हो जाए तो वो कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर है जो दोनों गवर्नमेंट के बीच में झगड़े को सॉल्व करती है। नेक्स्ट, दियर फील्ड ऑफ रेवेन्यू, THEIR, दियर फील्ड ऑफ रेवेन्यू, REVENUE, रेवेन्यू मतलब टैक्स, आर स्पेसिफाइड, SPECIFIED, उनके अपने अपने फील्ड डिसाइडेड हैं, क्योंकि रेवेन्यू से तो इनकम होती है ना, अपना अपना रेवेन्यू वो खुद डिसाइड करेंगे। जैसे पेट्रोल है तो आप देखिए कि यूपी में कुछ रुपए लीटर बिक रहा होगा, दिल्ली में कुछ और सब जगह कुछ, तो ये सरकार की अपनी मर्जी है कितना टैक्स लगाए। नेक्स्ट, देयर आर टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल सिस्टम। नंबर 1, to safeguard and promote unity of country, देश की एकता को बनाए रखना, उसकी सुरक्षा करना। नंबर 2, यूनिटी ऑफ कंट्री। नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन अलग से। एकोमोडेट, ACCOMODATE, एकोमोडेट का मतलब यहाँ पर मेंटेन है, एकोमोडेट वैसे रहना होता है। रीजनल, REGIONAL, डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी मतलब जैसे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, मराठी है, तो देश की एकता भी बनाए रखनी है, लेकिन सभी धर्मों का हमको सम्मान भी करना है, हर रीजन की अपनी डाइवर्सिटी को मेंटेन भी करना है।
ठीक है।